A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. I am Dr. Jihan Giradat, serving a bite as a senior instructor, Khyber Pakhtunkhwa. Today's topic of discussion is lesson planning. Sentence of Franklin, and he was of the opinion that fail to plan is plan to fail. कि जो शख्स प्लानिंग में नाकाम होता है तो यूँ लगता है कि उसने अपनी नाकामी के लिए प्लानिंग की है। इस तरह सवेरा ने भी एक जुमला इसके बारे में कहा है, टू बी प्रिपेयर्ड इज हाफ द विक्ट्री, कि जब आप पूरी तैयारी के साथ जाते हो क्लासरूम में तो ऐसा लगता है कि आप पहले ही से फतेहयाब हो चुके हो। इसलिए लेसन प्लानिंग की अहमियत दौर हाज़िर में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। गो के बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमें तो सब कुछ आता है, हमें लेसन प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। क्योंकि लेसन प्लानिंग की अहमियत पे जब हम बात करेंगे तो ये बात आया होती है कि इसमें दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वक्त के हवाले से, एक टीचर टाइम और दूसरा स्टूडेंट टाइम। टीचर को ये पता होता है कि मैंने कितना वक्त लेना है स्टार्ट से लेकर एंड तक तमाम एक्टिविटीज़ के हवाले से, और इस तरह स्टूडेंट्स को भी पता लगता है कि जो एक्टिविटीज़ उनसे लिए जाते हैं उन पर कितना टाइम उनका लगाना चाहिए। लिहाजा तमाम मवाद एक ऑर्गेनाइज तरीके से पेश की जाती हैं, लेकिन ये तब पेश की जाएगी जब आप लेसन प्लानिंग के थ्रू पढ़ा रहे हो। इसके अलावा लेसन स्ट्रक्चर्ड बन जाता है, वेल ऑर्गेनाइज बन जाता है, एक सीक्वेंस में बन जाता है। टीचर पहले से ये प्लान करता है कि मैंने कौन सा मवाद कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ाना है, तो वो उसी आर्डर को लेकर अपने मंजिल मकसूद की तरफ चला जाता है। एक और फ़ायदा इसका ये है कि इट सेव्स टाइम, वक़्त की बचत होती है। आप उस्ताद किससे नहीं करेगा बल्कि अपने इस लोग को देखकर उससे सी रिलेटेड एक्टिविटीज़ बनाएगा और आगे की तरफ चला जाएगा। जब तक उसकी इसलो हासिल नहीं की जाती तब तक वो आराम से नहीं बैठेगा। लेकिन उसको ये भी पता होता है कि मेरे पास टाइम कितना है, मिसाल के तौर पर 30 मिनट है, 35 मिनट है, 40 मिनट है, कम है या ज़्यादा है, तो इसी मतलूबा टाइम को मद्देनज़र रखकर वो अपने एक्टिविटीज़ को सरअंजाम देता है। लिहाजा वक्त की बचत होती है। मवाद एक ख़ास सीक्वेंस में आगे पढ़ाए जाते हैं। बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों से कराए जाते हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ उस्ताद साहब खुद करा देता है। लिहाजा वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। मोटिवेशनल लेवल बच्चों का बढ़ जाता है, वो इंस्पायर्ड होते हैं क्योंकि अब उनको पता है कि ये वाला टाइम अब हमारा है, इसमें एक्टिविटीज़ हमने देने हैं। लिहाजा वो इसमें भरपूर अंदाज से शिरकत करके अपने मोटिवेशन लेवल को बूस्ट अप करके अपने मंजिल मकसूद की तरफ चला जाता है। स्टूडेंट की असेसमेंट आसानी के साथ की जाती है कि जो कुछ पढ़ाया जाता है तो टीचर्स असेसमेंट के क्वेश्चन करा देते हैं, एंड में करते हैं, एक्टिविटीज़ के एंड में करते हैं, या एक्टिविटीज साथ साथ जारी हैं और साथ साथ वो क्वेश्चन भी पूछता रहता है। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है या समेटिव असेसमेंट करता है इस पूरी 40-30 मिनट या 35 मिनट की दौरियाने के अंदर अंदर। इसके साथ साथ उस्ताद साहब को ये पता होता है कि मैंने कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी यूज़ करनी है, कौन सा स्टाइल टीचिंग स्टाइल अपनाना है, कौन से टेक्टिक्स के थ्रू आगे जाके मैंने अपना ये इसे लो अचीव करना है।
لہٰذا یہ لیسن پلان کا کمال ہے کہ اگر آپ لیسن پلان کرتے ہوں تو لیسن پلان کا صرف یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ نے چیزیں پلان کی ہیں کہ بس یہ چیزیں ہیں جی بس بات ختم ہوئی. نہیں, جو کچھ آپ نے پری پلان کی ہیں آپ اس پری پلان کو ایکچوئلائز کرنے کے لیے, اس کو آگے کی طرف لے کے جانے کے لیے, اس کو اختتام پذیر کرنے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز سے آپ کو گزارنا پڑے گا. بچوں کے لیول کو دیکھ کر سبق کی تیاری کی جاتی ہے, سبق کی پلاننگ کی جاتی ہے کہ گریڈ 1 کا بچہ ہے, گریڈ 5 کا بچہ ہے, گریڈ 10 کا بچہ ہے, کون سی یا کسی بھی گریڈ کا بچہ ہے تو اس کو وہ اسی کے ذہن کے مطابق وہ اس کی پلاننگ کر دیتا ہے. ساتھ ساتھ جو اویلیبل مٹیریل ہے تو وہ اویلیبل مواد کو استعمال کر کے اس کو اپنے ایویٹس بنا کر اپنے ٹیچنگ کو مؤثر کر کے اپنے اصولوں کو حاصل کر دیتے ہیں. ٹارگٹ تک آسانی کے ساتھ وہ پہنچ جاتا ہے اور راستے میں اگر کوئی رکاوٹیں آ بھی جاتی ہیں تو وہ آسانی وہ اس کو پار کر دیتا ہے. کانفیڈنس لیول استاد کا بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے, اس کو تمام گرے ایریاز کا پتہ ہوتا ہے, اس کو وہ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ اس کے میں سینونیم یوز کروں گا, اینٹونیم یوز کروں گا, یوز ان ورڈز کروں گا, اس کو کون کون سی طریقوں سے گزار کے بچوں کے سامنے لے کے آؤں گا. لہٰذا ٹیچر کا لیول, کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ بچوں کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھتا رہتا ہے. امپرووز ریزلٹس ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. جو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ڈیزائرڈ ایمز ہیں وہ سامنے آ جائے تو وہ لیسن پلان کے تھرو آسانی کے ساتھ ہم اچیو کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کچھ باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ جو آبجیکٹیوز ہم رکھتے ہیں تو ہمارے آبجیکٹیوز سمارٹ ہوں گے. سمارٹ آبجیکٹیوز, سمارٹ کا مطلب جی کیا ہے؟ سمارٹ کا مطلب ہے کہ یہ اسپیسیفک ہوں گے, یہ آبجیکٹیوز میجریبل ہوں گے, اٹینیبل ہوں گے, ریئلسٹک ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ ٹائم باؤنڈ بھی ہوں گے کہ اس وقت میں ہم یہ آبجیکٹیوز حاصل کر سکتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک لیسن پلان کا خاکہ پیش کرتا ہوں. ویسے تو مختلف سکولز, مختلف کالجز اپنے اپنے حساب سے لیسن پلان کرتے ہیں, لیکن جو بھی لیسن پلان کیا جاتا ہے تو ان کے اندر یہ چیزیں ان کا ہونا ضروری ہے. جو سیشن پلان میں آپ کے ساتھ یا لیسن پلان آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو GIZ نے اس کو ڈیولپ کیا تھا اور اس پر پرائمری سکولز کے ٹیچرز کو ٹریننگ دی گئی تھی. وہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلے انٹروڈکشن سیکشن آتا ہے. اب انٹروڈکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر جب کلاس روم کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ بچوں کو ریڈی کرتا ہے, جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر بھی. تو اس ریڈینس کے لیے وہ کچھ کوشچن پوچھتے ہیں. ان کوشچن کو ہم کہتے ہیں پریویس نالج کوشچن, یعنی PK کوشچنس. ان کوشچن کی پوچھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان سی بات ہے کہ ٹیچر کو یہ پتہ لگے کہ اس بچے کے پاس پریویس نالج کنسرن ٹاپک کے اوپر کتنا ہے. پھر جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے تو ان کو بیس بنا کر اس کے اوپر مزید تعمیر کی جاتی ہے اور یوں تعمیر کرتے کرتے ہم اپنے اسلوس کے اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں. یوں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک برین سٹارمنگ سیشن ہوتا ہے کہ جس میں استاد صاحب بچوں کو آج کے دن کے ٹاپک کے حوالے سے, آج کے دن کی اصولوں کے حوالے سے تیار کرتا ہے. اب جب بچے تیار ہو گئے تو جو کوشچن سے پوچھے گئے ہیں, آخری کوشچن اس کا یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کے اصولوں کو ٹچ کرے. پاکستان کے بارے میں ہے تو آپ کوشچن پوچھیں پریویس نالج میں, لیکن آخری کوشچن یہ پوچھیں مثال کے طور پر کہ اچھا جی ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں تو اس ملک کا نام کیا ہے. تو ہاتھ اسٹوڈنٹس اٹھائیں گے, آپ ذرا خاموش رہیں.
ताकि इस दौरानिए में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप को चैलेंज करें जवाब देने के लिए। कोई एक स्टूडेंट कहता है कि जी जिस मुल्क में हम रहते हैं उसका नाम पाकिस्तान है। अब आप कह सकते हो शाबाश, वेल डन, आज हम पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे। गो कि आपने प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन को बुनियाद बनाकर आज के दिन के सेशन के लिए बच्चों को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि ज़हनी तौर पर भी तैयार किया। तो ये इंट्रोडक्शन सेक्शन था। फिर इंट्रोडक्शन सेक्शन के बाद डेवलपमेंट का सेक्शन आ जाता है, ये नंबर 2 है। डेवलपमेंट में आप उस्ताद साहब क्या करता है, वो मवाद को पेश करता है एक तरतीब से, एक ऑर्डर से, फुल ऑर्गेनाइजेशन से वो इसको पेश करता है। तो इसके लिए पहले से उसने इन बात का तयन किया होता है कि किस तरीके से मैंने ये वाले एसएलओ को अचीव करना है, डायरेक्ट मेथड से, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से, किसी और मेथड से। फिर इसके साथ साथ कि जी मैंने पेयर वर्क से काम लेना है, ग्रुप वर्क से काम लेना है, इंडिविजुअल काम लेना है। कुछ पढ़ाता है, फिर उसके बाद बच्चे पढ़ाते हैं, व्हाइट बोर्ड का सहारा लिया जाता है, अल्फाज लिखे जाते हैं, उनकी मानी लिखे जाती हैं, अल्फाज मुतजाद या सेम अल्फाज या कुछ भी हो। लिहाजा ये वो स्टेज होता है जिसमें टीचर फुल ज़ील एंड फर्वर के साथ आगे जाकर क्लासरूम में तमाम चीज़ें बच्चों को पेश करते हैं। फिर इसके बाद असेसमेंट का स्टेज आता है। असेसमेंट से पहले जो डेवलपमेंट में हमने बातें की, तो तमाम बातें करने के बाद फिर टीचर इसको रिकैप भी करता है कि जितना मवाद को पढ़ाया गया अब जिसकी रिकैपिचुलेशन में होगा। साथ साथ नेक्स्ट स्टेजेस का आ जाता है नंबर 3 असेसमेंट का। अब असेसमेंट में वो असेसमेंट के क्वेश्चन पूछते हैं कि जो कुछ पढ़ाया गया रैंडमली चंद क्वेश्चन पूछते हैं तमाम क्लास से और उनके जवाबात लिए जाते हैं। इनसे क्या पता चलता है? इनसे ये पता चलता है कि जो आज का लेसन बच्चे को पढ़ाया गया कितना इफेक्टिव था। अगर ज़्यादा सही जवाबात आते हैं इसका मतलब ये है कि टीचर कामयाब हो गया अपनी इस एसएलओ की अचीवमेंट में। अदरवाइज वो फिर से सोचता है कि मैंने ये जो तरीक़ेकार अपनाया है शायद ये ठीक नहीं था, इसकी जगह कुछ और तरीक़ेकार को यूटिलाइज करना है। फिर साथ साथ कंक्लूजन कि जो कुछ भी पढ़ाया गया है नंबर 4 स्टेज पर, तो अब इसको समराइज करना है, तमाम मवाद को समराइज करना है और उसकी समरी 1-2-3 मिनट में बच्चों के सामने पेश किया जाता है। और आखिर में होमवर्क असाइनमेंट दी जाती है कि जो कुछ आज हमने काम किया बच्चों, कल आप इस पर एक सफ़े का मज़मून लिखें और मुझे पेश करें। बस यही था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।